गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी है प्रैक्टिस सेट नंबर 290 290वां टेस्ट है सीरीज़ यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 290 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। देखिए, यूपी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 140 प्रश्न आते हैं जीएस के। बीच में कुछ समय के बाद एक सेकंड पेपर होता है, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। ये 60 प्रश्न 60 अंक के हैं, 140 प्रश्न 140 अंक के हैं। 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग है, यानी जो रिजल्ट बनेगा प्रारंभिक परीक्षा का 200 अंक का बनेगा वो। ठीक है, 120 प्लस क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी का कट ऑफ तो उससे भी नीचे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए बायो फर्टिलाइजर है, यानी जैव उर्वरक है? कौन सा है वो? नीली हरी शैवाल, राइजोबियम, सीसी मक्खी, एजिटोबैक्टर। चावल की फसल के लिए बायो फर्टिलाइजर सीसी मक्खी तो हो नहीं सकती, एजिटोबैक्टर भी नहीं है, राइजोबियम भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा नील हरित शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया और एजोला चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है, यानी बायो फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, यानी सब ट्रॉपिकल है, और इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 दिनों तक पाला नहीं पड़ना चाहिए, यानी पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। आपको बताना है कि यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट की, गन्ने की, चाय की, कपास की? किसकी विशेषताएं हैं? किस फसल की विशेषताएं हैं? ये हैं कपास की विशेषताएं, कॉटन। ये है इसका आंसर। देखिए, कपास जो है वो उष्ण जलवायु की खरीफ की फसल है, और इसके विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित हल्की वर्षा, उच्च तापमान आवश्यक है। साथ ही हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। तीसरा प्रश्न है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना। गोंडवाना में तो कोयले के भंडार हैं, यहाँ उत्तर हो जाएगा धारवाड़, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत का लौह अयस्क भंडार धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं, बाकी गोंडवाना में कोयले के भंडार हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क उत्पादक राज्य नहीं है? इनमें से ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, गोवा। ओडिशा है, झारखंड है, सिक्किम और गोवा में से बताइए कौन सा नहीं है? सिक्किम नहीं है, गोवा भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, लोह अयस्क उत्पादक राज्यों की बात करें तो वर्तमान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। सिक्किम नहीं है इसमें। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी जो बेल्ट है वो निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन, लोह अयस्क खनन। कई बार प्रश्न बने खेतड़ी बेल्ट से। ये तांबे के लिए, तांबा खनन के लिए, यानी कॉपर। देखिए, खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है वर्तमान में? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है वर्तमान में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, वर्तमान में भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में तांबा उत्पादक राज्यों का यदि हम घटता हुआ क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान जो कभी प्रथम पर था, झारखंड का तीसरा, महाराष्ट्र का चौथा। ठीक है,
और जो झारखंड में है वो झारखंड का सिंहभूमि जिला है। नंबर 7 पर आ जाइए। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कई बार प्रश्न पूछा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका रंग लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी और लाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, इनमें से कोई नहीं। हजारीबाग, गया, मुंगेर। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है कहाँ पर? यह पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है और इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक जो है वो एक रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चट्टाने अवसादी, आग्नेय और कौन सी रूपांतरित है वो एग्जाम्पल उदाहरण लेकर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्टेटमेंट वाला बताना कि कौन सा सही होगा। मकराना तेलंगाना के हैदराबाद जिले में स्थित है। मकराना से सर्वोत्तम किस्म का जिप्सम प्राप्त किया जाता है। कौन सा सही है इसमें? देखिए पहली बात तो मकराना तेलंगाना में नहीं है, मकराना है राजस्थान में, तो गलत है। और मकराना से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है, ना कि जिप्सम। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। मकराना राजस्थान में है और राजस्थान के कहाँ पर है? नागौर जिले में है। वो मकराना से सर्वोत्तम किस्म का जिप्सम प्राप्त किया जाता है। ये गलत कैसे हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। मकराना में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, संगमरमर। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। बाकी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ है। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? ऊपर था वो एक चौथा ऑप्शन गोंडवाना वाला, तो गोंडवाना तंत्र लोहा इसका धारबाड़ में। देखिए भारत के कोयला क्षेत्रों में अधिकतर निचले गोंडवाना काल से संबंध है। भारत के कोयला क्षेत्रों में से अधिकतर निचले गोंडवाना काल से संबंध है और देश का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयले से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल आपको पता ही होगा, जानवर, पेड़ पौधे जो दब गए हैं कई हजारों साल पहले, उसके अवशेष होते हैं वो। तो लकड़ी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी, कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी। देखिए जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पौधों के अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। ईंधन मतलब फ्यूल। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आदि। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है, न कि जीवाश्म ईंधन। 12वां प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? कोयाली, कोयाली कर्नाटक में नहीं है, कोयाली केरल में नहीं है। बताइए असम या गुजरात? कोयाली है गुजरात में। सी है इसका आंसर। और डिगबोई पूछ लेता तो वो असम में। देखिए कोयाली तेल शोधनशाला जो है वो गुजरात में अवस्थित है। इसे अक्टूबर 1965 में स्थापित किया गया था, 1965 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन करता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? उड़ीसा है। डी है इसका आंसर। वर्तमान में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य से होता है। वर्तमान में मैग्नीज के उत्पादन में राज्यों का घटता हुआ क्रम देखें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। शुरू के दो याद रखिएगा, वो पहला सबसे इम्पोर्टेंट। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है यानी सही सम्मिलित नहीं है? डल्ली राजहरा के सामने लोहा इसके लिखा है, राखा के सामने तांबा लिखा है, नेल्लोर के सामने मैग्नीज लिखा है, अमरकंटक के सामने बॉक्साइट।
डल्ली राजहरा लोह अयस्क का उत्पादन, ठीक है। राखा से तांबे का, ठीक है। अमरकंटक से बॉक्साइट, सही है। नेल्लौर से मैग्नीज उत्पादन नहीं होता है। देखिए, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लौर क्षेत्र में मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। अन्य सारे के सारे विकल्प सही हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी एक बार फिर से मिसमैच है। मगुरी पेट्रोलियम, लाजगढ़ बॉक्साइट, कामटी तांबा, बेलारी लोह अयस्क। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें? देखिए, पहला दूसरा सही सम्मिलित है, यानी मुगरी से पेट्रोलियम, लाजगढ़ से बॉक्साइट, बेलारी से लोहा, इसका भी ठीक है। कामटी से तांबा नहीं, सी गलत है यहाँ पर। कामटी महाराष्ट्र में है, और यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए नहीं। बाकी अन्य सारे के सारे सम्मिलित है, ठीक है। जो मगुरी है वो पेट्रोलियम के लिए कहाँ पर है? असम में। मगुरी पेट्रोलियम के लिए असम में है। जो वेलारी है वो लोहा इसके लिए कर्नाटक में है। जो लाजगढ़ है वो उड़ीसा में है, वो ऑक्साइड के लिए। नंबर 16 पर आ जाइए। बादाम पहाड़ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? बादाम पहाड़ है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। बादाम पहाड़ उड़ीसा में अवस्थित है और यहाँ लौह अयस्क खनिज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दो स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है, जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा वर्तमान में पूर्वी सिंहभूमि जिला झारखंड में स्थित है। कौन सा करेक्ट है? ठीक है, जादू दिखाता है यूरेनियम, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। जादूगोड़ा से कई प्रश्न बने एग्जाम में। 18वां प्रश्न है, भारत में पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी कहाँ पर? कलपक्कम में, कोटा के राजस्थान कोटा, तारापुर महाराष्ट्र, या नरोरा उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है तारापुर, सी। देखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व में नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। ये डेट भी याद रखिएगा। चंबल नदी पर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना कोटा राजस्थान में स्थित है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, सहयोग भी याद रखिएगा। और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक नहीं है, यानी कॉमर्शियल स्रोत नहीं है इसमें ऊर्जा का? ऊर्जा के कॉमर्शियल स्रोत पेट्रोलियम ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस नहीं है, ठीक है। डी है इसका आंसर। देखिए, विकल्प में बायोगैस ऊर्जा का जो है वो गैर व्यवसायिक स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा ये ऊर्जा के व्यवसायिक स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर व्यवसायिक स्रोतों की बात करें तो जो जलाने वाली लकड़ी होती है, जलाऊ लकड़ी, सूखा गोबर, कृषि अपशिष्ट, ठीक है। सूखा गोबर, कृषि अपशिष्ट ये मिलकर ही बनाते हैं बायोगैस, तो डी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।